न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। डीके सिंह ने जनपद बस्ती से जानकारी देते हुए बताया, वल्टरगंज थाना क्षेत्र के सूरतगढ़ में दोपहर एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। गांव की एक 22 वर्षीय युवती अचानक दोपहर में घर से शौच के लिए निकली, लेकिन काफी देर वापस नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। उसकी खोजबीन शुरू की गई। युवती घर से दक्षिण दिशा में स्थित सागौन के बगीचे के पास हाथ पैर बंधी बेहोश हालत में मिली। परिजनों ने तत्काल घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को दिया। पड़ोसी राम नरेश मौर्य की मदद से युवती को बेहोशी की हालत में सरकारी एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सल्टुआ पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के बाद उसे होश आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ किया तथा इलाज के चिकित्सक की सलाह के बाद उसे पुलिस ने सरकारी वाहन से घर पहुंचाया। चिकित्सक का कहना है कि युवती पूरी तरह से सुरक्षित है। फिलहाल उसे महिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, लेकिन परिजन उसे इलाज के बाद घर लेकर चले गए। उपचार के बाद होश आने पर पीड़िता ने बताया कि वह शौच के लिए गई थी, तभी पीछे से खरखराने की आवाज आई। किसी ने पीछे से आकर कुछ सुंघा दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। आगे क्या हुआ उसे याद नहीं है। काफी देर से वापस घर न लौटने पर परिजन उसे खोजते हुए झाड़ियों की तरफ पहुंचे तथा युवती को बेहोशी की स्थिति में हाथ पैर बंधा हुआ पाया। यह घटना आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। अस्पताल के अनेक लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी मैं हमराह मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी उच्च अधिकारी को दी। थोड़ी देर बाद सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी अस्पताल पहुंचे और पीड़िता एवं उसके माता पिता से जानकारी लिया। पीड़िता के पिता ने सीओ सिटी को तहरीर देकर बताया है कि उसकी बेटी बेहोश स्थिति में झाड़ियों में मिली है और उसके हाथ पैर बंधा हुआ था। उसके गले की सोने की चैन, नाक के कील, पायल, कान की बाली गायब है। तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता का इलाज क्या घटना हुआ है। हमारी लड़की मेरी बाहर गई थी। उसका हाथ पैर आँख बांध दिए, दवाई संभाल के दांत में निकाल दिया, दवाई संभाल के बेहोश कर दिया। अच्छा, कई बजे की बात हुई? 2:30 बजे निकले, 3:30 बजे। तो कैसे आई हो वहाँ से? खोजते खोजते हम लोग गए हैं तो उठा करके लाए हैं। अच्छा, आप लोग गए हैं? हाँ, गए हैं तो लाए। अच्छा अच्छा, तो कितनी दूर था घर से? 100 किलोमीटर की दूरी। 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी पे किसका खेत था? जो जहाँ गई थी वहाँ तो अपना खेत था। हाँ, हलिहर है। हाँ, उसके बगल में धान का खेत। अच्छा, धान के खेत में पड़ी थी। अच्छा, धान के खेत में पड़ी थी। अच्छा, तो आपको खुद मिली? हाँ। अच्छा, और आसपास कुछ कोई मिला नहीं? नहीं, किसी कोई शक हो? नहीं, शक नहीं। अच्छा अच्छा, पुलिस को सूचना दी आपने? आज दिनांक 14 सितंबर 2025 को थाना वल्टरगंज जनपद बस्ती पर शाम करीब 4 बजे पीआरबी के माध्यम से पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई। कालर राम नरेश मौर्य द्वारा बताया गया, जो कि थाना क्षेत्र के सूरतगढ़ ग्राम के रहने वाले हैं, कि उनके परिवार की एक युवती को घर के पीछे किसी ने हाथ पैर बांधकर छोड़ दिया है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वहां जो भी साक्ष्य पुलिस को प्राप्त हुए, पुलिस ने उसका परिशीलन करना शुरू किया। घर से 20 से 25 मीटर की दूरी पर उनके परिवार का एक सब्जी का खेत है, जिसमें यह जो युवती थी, इसके पिता उस समय सब्जी तोड़ने का काम कर रहे थे। उसके ठीक बगल में पीड़िता द्वारा घटनास्थल बताया गया। घटनास्थल की जांच से प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जिससे इसकी पुष्टि की जा सके। पीड़िता को तत्काल वास्ते दवा इलाज नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भिजवाया गया। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि उसकी स्थिति सामान्य है, थोड़ी सी उसको घबराहट या इस प्रकार की चीजें महसूस हो रही थी। इस संबंध में पीड़िता द्वारा ये बताया गया कि काफी लंबे समय से उसका इलाज इस संबंध में चल रहा था। उसके द्वारा क्या घटना हुई है, उसका कहना है कि पास की झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट की आवाज आई। मैं घबरा गई, घबरा कर मैं भागी और मैं गिर गई, बेहोश हो गई। या क्या हुआ मुझे इसकी ठीक जानकारी नहीं है। इस संबंध में जो भी तथ्य है उसकी जानकारी की जा रही है। यदि कोई इस प्रकार की घटना कारित हुई है, उनके द्वारा जो भी सूचना प्राप्त हुई है, प्रार्थना पत्र भी उनके द्वारा दिया गया है, उस संबंध में तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी।